हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम जया है और मैं मेकअप वीडियोस बनाती हूँ। और आज की वीडियो है हाउ टू कलर करेक्ट। किस तरह से हम कलर करेक्शन करें कि जो भी ऑरेंज है या फिर जो भी कलर करेक्शन आपने अगर लगाया है वो आपके मेकअप को ग्रे ना करे या फिर वो आपके मेकअप से दिखे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से कलर करेक्शन करना है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें प्रेप करना है अपना स्किन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मेकअप लुक का। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है इसलिए मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी सेटाफिल का। आजकल मैं सीरम वगैरह नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ गुलाब जल लगाती हूँ इस वक्त, क्योंकि मेरे जो फोरहेड थे उस पर बम्स आ गए थे जो अभी भी आपको विजिबल होंगे। तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैंने अभी रोका हुआ है अपने स्किन में। सिर्फ आजकल मैं मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो मॉइस्चराइज़र के तुरंत बाद आपको कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना है। थोड़ा सा अब्जॉर्ब होने देंगे मॉइस्चराइज़र को, 2-3 मिनट रुक जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोडक्ट लगाएंगे। तो मेरा फेस में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, फ्रेकल्स भी दिखेंगे आपको, छोटे छोटे ये दाग काले काले से। और मेरे माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है। ये डार्क होता है, आपकी स्किन यहाँ पे थोड़ी सी फेयर है और थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा सा डार्क डार्क है, तो ये पिगमेंटेशन बोलते हैं इसको। और अगर आपकी स्किन पे इस तरह से पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं तो मेकअप में ये किस तरह से अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं ग्रे ना पड़े। तो इसीलिए हमें कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कलर करेक्शन नहीं करते हैं तो आपका बेस ग्रे पड़ जाता है। ये भी एक रीज़न होता है। आप फेस जो है, आप कितना भी अच्छा फाउंडेशन, कितना भी एक्सपेंसिव फाउंडेशन लगा लें, लेकिन अगर आप कलर करेक्शन नहीं करेंगे तो आपका जो बेस है वो ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें कलर करेक्टर लगाना ही लगाना है। तो कलर करेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आज हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप मेरे जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो तो आप ले सकते हो ये ऑरेंज कलर करेक्टर। मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टर। और अगर आप फेयर स्किन टोन के हो तो आपको लेना है पीच कलर करेक्टर। जैसे कि ये है सिंपली नाम का पीच कलर करेक्टर फॉर फेयर स्किन टोन। और इस तरह से भी पैलेट आते हैं जो आप ले सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। कलर करेक्शन के लिए आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। ये है इनसाइड का प्रोफेशनल एचडी कंसील करेक्ट कॉन्टोर करेक्टर पैलेट, जिसमें ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, येलो, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर करेक्टर है। आपके हिसाब से जो भी आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से इस कलर करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और अपनी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स या रेडनेस या जो ब्लू वेन्स और ग्रीन वेन्स कुछ लोगों के जो बहुत ही फेयर होते हैं उनके चेहरे पे दिखती है, वो हाइड कर सकते हैं। तो आप ये भी ले सकते हैं। तो डिफरेंट कलर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हाइड करता है। तो मैं बताती हूँ आपको। में सबसे पहला है ग्रीन करेक्टर, जो आपकी रेडनेस को कैंसिल आउट करता है। अगर आपको एक्ने मार्क्स हैं जो रेड हैं और या फिर कुछ रेड पैचेस हैं, उसको कैंसिल आउट करेगा, तो आप ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करेंगे। येलो करेक्टर जो है डलनेस को कैंसिल आउट करता है। पर्पल जो है डल स्किन को ब्राइट करता है। ऑरेंज आपका, अगर आप डार्क कम्प्लेक्शन के हैं और आपके पिगमेंटेशन है या अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं या ब्लू है या फिर, तो उसको भी कैंसिल आउट करता है। और अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो आप पीच करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं टू कवर योर डार्क सर्कल्स। और अगर आपको अपने डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं तो आप डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं तो आप अपना इससे ये वाला जो डार्क कंसीलर है उससे आप उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं या अपने स्किन टोन से मैचिंग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो कलर करेक्शन में आप डार्क कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन टोन से 2 शेड डार्कर हो। सो
लेट्स स्टार्ट हाउ टू, मैं आपको आई विल शो यू हाउ टू कलर करेक्ट। अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मेरी तरह डार्क सर्कल्स या पिगमेंटेशन है तो आप किस तरह से उसे हाइड करेंगे। तो मैं आपको ऑरेंज कलर करेक्टर के साथ भी दिखाऊंगी और मैं 2 टोन डार्क कंसीलर के साथ भी दिखाऊंगी। तो एक साइड में ऑरेंज करेक्टर यूज़ करूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं, पर उनके जो ऑरेंज करेक्टर है वो फाउंडेशन के बाद लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद भी दिखता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो हम ये करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कलर करेक्टर के बेनिफिट्स क्या हैं। कलर करेक्टर का बेनिफिट यही है कि अगर आप फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है, आपका जो मेकअप है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर कहीं कहीं से, मतलब कुछ कुछ पार्ट से ग्रे पड़ जाता है। तो हम नहीं चाहते कि वो ग्रे पड़े, आपका स्किन जो है फ्लॉलेस लगे। तो फ्लॉलेस मेकअप का सबसे बड़ा पॉइंट है कलर करेक्शन, बहुत ज़रूरी है अगर आपके पिगमेंटेशन है। और अगर आपके पिगमेंटेशन नहीं है, बिल्कुल आपकी फ्लॉलेस स्किन है, तो फिर क्या ही कहने, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। ज़्यादातर लोगों को कलर करेक्टर लगाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। और अगर आपकी एज ज़्यादा है, इफ़ यू आर इन योर लेट 30s और 40s, then I think you have some problems on your face that you want to hide, and if you don't want to hide, that's your choice. आपको कोई ज़रूरत नहीं है कलर करेक्शन की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेकअप की, इट्स टोटली योर चॉइस। आप मेकअप करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फेस है, आपका जो बेस है वो फ्लॉलेस लगे, तो कलर करेक्शन करना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। बकबक बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ के ब्यूटी का कलर करेक्टर। ये लिक्विड कलर करेक्टर है, इसका शेड है ऑरेंज। काफ़ी पसंद है मुझे क्योंकि बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो क्ले ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तो सबसे पहले मैं ये लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ किस तरह करना है, लेकिन उससे पहले आपको मॉइस्चराइज ज़रूर करना है अपने फेस को। ऑलराइट। और अगर आपके पास आई क्रीम है, अगर आपकी मेरी तरह ऐसे थोड़ी सी रिंकली और बहुत ज़्यादा क्रीजेज हैं, तो आई क्रीम आप लगा सकते हैं। इट डजेंट हार्म। तो ये जो है, अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स ऑल राइट, आप मॉइस्चराइज़र लेके भी इसको कर सकते हैं। आपको आई क्रीम मैं लगा रही हूँ आजकल, बस ऐसे ही यार मन कर रहा था तो लगा लिया, ठीक है। वरना मॉइस्चराइज इज़ इनफ फॉर योर अंडर आई ऑल्सो, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से मसाज करना है। तो मैं ये वाला मिनिमलिस्ट का, तो मैं ये अपने रिंग फिंगर पे लूँगी और हल्का सा जस्ट दिस बिट, और मसाज करूँगी सर्कुलर मोशन पे। ऐसे ही मैं दूसरा लूँगी और इसे भी मसाज करूँगी। और अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑलराइट। उसके बाद मैं लूँगी, थोड़ी देर हम इसको अब्जॉर्ब होने देंगे आईज पे। फिर मैं ये कलर करेक्टर लूँगी और ये मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी हल्का सा, और फिर मैं यही रिंग फिंगर लेके इसको थोड़ा सा वार्म करूँगी अपने हैंड पे और हल्का हल्का लगाऊंगी। तो मैं इस साइड ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होगा अगर आप इस तरह से करेंगे तो। थोड़ा सा मैं और लूँगी अपने माउथ के अराउंड लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, पिंपल, सॉरी पिगमेंटेशन है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेना है।
ना ज़्यादा लेना ना कम लेना है, बैलेंस मेंटेन करके रखना है। नहीं तो अगर कम लेंगे तो फिर जो कलर करेक्टर का पर्पस है वो भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम कम भी ना लें और इतना भी ना लें कि वो दिखे ही आपके फाउंडेशन से। उसके बाद मैं लूँगी डार्क कंसीलर, जो मैं इसमें से ले रही हूँ इनसाइड का प्रोफेशनल एचडी कंसीलर करेक्ट कंटूर करेक्टर पैलेट। और इसमें से मैं ये डार्क कंसीलर ले रही हूँ और ये भी मैं अपने फिंगर पे, रिंग फिंगर पे लूँगी और इसको मैं अपने अंडर आई पे लगाऊंगी। आप ब्रश का या स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे फिंगर से बहुत ही कंफर्टेबल लगता है क्योंकि फिंगर की वार्मथ से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो आप इस तरह से करेंगे और हमें एकदम अंदर अपने हल्का सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ऑफ कोर्स इनर कॉर्नर्स पे भी डार्क है मेरा, तो मैं वहाँ पे भी लगाऊंगी, नहीं तो वो रह जाता है। तो जहाँ जहाँ मेरे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैंने लगा लिया है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके फोरहेड पे भी ये दिक्कत रहती है, तो आप फोरहेड को भी कलर करेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, जो आपके ब्रश में या आपके फिंगर्स में लग जाए तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों ले रही हूँ इस वक्त आपको दोनों साइड दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज लूँगी, सॉरी जो मैं ऑरेंज यूज़ करती हूँ मैं वही लेती हूँ। तो मैं ले रही हूँ ये के ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टर, इसको हल्का सा मैंने लिया है अपने बैक ऑफ द हैंड पे और मैं अपने इस फोरहेड पे यहाँ पे इसको लगाऊंगी। क्योंकि फिर लोग, ज़्यादातर लोगों का ये भी होता है कि उनके फोरहेड पे इतना टैनिंग होता है, क्योंकि आप जब देखते हो तो सन में जाते हो आपके फोरहेड पे आधा तो आपका टैनिंग हो जाता है। और स्पेशली मैं जब पहाड़ों पे रहती हूँ तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो मैं ये लगा के इसको ब्लेंड कर रही हूँ आधे फोरहेड पे। इससे क्या होता है कि आपका ये वाला जो पार्ट ग्रे पड़ता है वो भी नहीं ग्रे पड़ेगा। तो मैंने इसको लगाया है यहाँ पे। ऐसे ही मैं इस तरफ यही डार्क कंसीलर जो मैंने यूज़ किया था इनसाइड के पैलेट से वो लेके यहाँ लगाऊंगी। एकदम लाइट हैंड से आपको लगाना है, अच्छे से ब्लेंड करना है कि अच्छे से ये ब्लेंड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इस तरह से मैंने कलर करेक्शन कर लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैं पहले फाउंडेशन लगाती हूँ, अंडर आई का एरिया छोड़ देती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ कंसीलर। तो हम वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा मैं आज फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने दोनों ब्लेंड कर लिया, देखो आप। तो यहाँ पे मेरा डार्क कंसीलर है, यहाँ पे मेरा ऑरेंज करेक्टर, डार्क कंसीलर एंड ऑरेंज करेक्टर। देन आई विल अप्लाई अ फाउंडेशन। मार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ आज टू शो यू हाउ टू, कि जिससे कि आपका फेस जो है बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए, बहुत अच्छी कवरेज मिले आपको और कोई भी ग्रेनेस ना आए। तो ये मार्स का फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी और मैं लूँगी एक फाउंडेशन ब्रश। अगर आप स्पंज के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर करना है कि आपके जो ब्रशेज़ हैं और आपके जो स्पंजेस है वो बिल्कुल क्लीन हो। समटाइम्स ऐसा ये भी एक रीज़न होता है, आपका मेकअप ऑक्सीडाइज होता है क्योंकि आपका जो टूल है जिससे आप यू आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट इज़ नॉट क्लीन। सो वी हैव टू बी वी हैव टू मेक श्योर दैट your tools are clean, your brushes are clean, your sponges are clean. तो आप इंस्टेंट आजकल आते हैं बहुत ज़्यादा क्लीनर, क्रायलन में मिल जाएंगे आपको। मैं PAC का यूज़ करती हूँ।
तो आपको ये मिल जाएंगे ब्रश क्लीनर्स जो आप इंस्टेंटली आप मतलब इफ़ यू डोंट हैव टाइम, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट हैव टाइम नाउ डेज, तो आप ये बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ वर्क एंड एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर समथिंग। ऐसी भाग दौड़ की दुनिया में आपको इतना टाइम नहीं है कि आप रोज़ अपने मतलब कभी कभी आप ब्रशेस को डीप क्लीन करो, बट आप नहीं कर सकते। कुछ लोगों के पास बहुत लिमिटेड ब्रशेस होते हैं, बहुत लिमिटेड टूल्स होते हैं, तो आप ऐसा ये इंस्टेंट ब्रश क्लीनर यूज़ कर सकते हो, क्लीन योर ब्रशेस। ये है PAC का इंस्टेंट ब्रश क्लीनर, तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रीकोड का ये फाउंडेशन ब्रश, जो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि ये एक तो एंगुलर है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड करता है। तो आप ये भी ले सकते हैं अगर आपके पास कोई इस वक्त फाउंडेशन ब्रश नहीं है और आप सोच रहे हैं मेरे को फाउंडेशन ब्रश लेना है, मैं कौन सा लूँ, तो यार ले लो, ये आंख बंद करके बहुत अच्छा ब्रश है। तो पहले मैं अपने ब्रश को क्लीन कर रही हूँ। आप देखो कितना फाउंडेशन है इसमें लगा हुआ, प्रोडक्ट बहुत है, और समटाइम्स मैं इससे कलर करेक्शन भी कर लेती हूँ। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा जो ब्रश है वो बिल्कुल क्लीन है। मैंने ये लिया है, सफ़ोरा का भी आता है ब्रश क्लीनर, क्रायलन का आता है और PAC का आता है, जो आपके बजट के अंडर हो आप वो ले सकते हैं। फिर मैंने जो एक पंप लिया है, मैंने सिर्फ एक पंप लिया है मार्स की फाउंडेशन का, उसको मैं ऐसे डैब 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 करूँगी इस तरह से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे कि वो मेरे ब्रश में, और फिर इसी तरह से डैब डैब करके मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। अंडर आई का पार्ट मैं छोड़ दूंगी क्योंकि मैं डबल लेयर नहीं करना चाहती कि पहले मैं फाउंडेशन लगाऊं मैं कंसीलर लगाऊं, तो इसलिए लेयरिंग भी कम करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं तो पहले हमें बिल्ड करना होता है फाउंडेशन, मतलब हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट उठा के लगाएं, अगर हमें कम लगे तो हम बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से लेस इज़ मोर का हम फंडा आजमाएंगे। और जो मैंने लगाया उसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। थोड़ा सा फाउंडेशन में और लूँगी क्योंकि मेरे हाथ में ख़त्म हो चुका है, और ऐसे ही सेम तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। ऐसे ही मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी। अंडर आई का एरिया मैंने छोड़ दिया, आप देख सकते हो माउथ के अराउंड जो भी पिगमेंटेशन था वो गायब हो गया। और इस तरह से मैंने इसको एकदम इवनली ब्लेंड कर लिया। आई थिंक ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हुई है। तो अब मैंने फाउंडेशन पूरा लगा लिया, आप देख सकते हो 2 पंप में मेरा बहुत अच्छे से काम समाप्त हो गया। मुझे और प्रोडक्ट लगाने की और फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से हम बिल्ड कर सकते हैं फाउंडेशन।
उसके बाद मैं लूँगी कंसीलर। तो मैं आज मार्स का ही कंसीलर ले रही हूँ। मेरा जो शेड है वो 08 है, फाउंडेशन का शेड भी मेरा 08 ही था। तो अपने स्किन टोन से ही मैचिंग मैं कंसीलर ले रही हूँ। और मैं लूँगी यहाँ पे कंसीलर ब्रश। तो मैं ये एल्फ का कंसीलर ब्रश ले रही हूँ। इसको भी मैं क्लीन करूँगी क्योंकि क्लीन ब्रशेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आपका जो ये ऑक्सीडाइज होता है या ग्रे पड़ जाता है मेकअप, उसका एक रीज़न ये भी होता है जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये देखिए आप कितना निकल रहा है इसमें। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप मेकअप लवर हैं और आपको ब्रशेस जो हैं साफ़ पसंद है। और आप रोज़ तो डीप क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि सबके पास ऐसे हज़ारों मेकअप ब्रशेस तो होते नहीं हैं। तो आप इस तरह से ये ब्रश, इंस्टेंट ब्रश क्लीनर ले सकते हैं। जो लिंक है प्रोडक्ट के वो मैं इधर टैग कर दूंगी, तो प्लीज़ आप जिससे कि आप उसे देख सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू बाई इट यू कैन फ्रॉम दैट लिंक। ऑलराइट, मेरा ब्रश क्लीन हो गया है। अब मैं ले रही हूँ कंसीलर ब्रश। ये इसको भी मैं इसी तरह से मैंने क्लीन कर लिया अपना बैक ऑफ द हैंड। इस पे लूँगी हल्का सा, इतना लिया है मैंने, और इसको मैं अच्छे से अपने ब्रश में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने अंडर आई पे लगाऊंगी। एकदम लाइट हैंड से, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। और इसी तरह आप देख सकते हो बिल्कुल ऑरेंज जो है दिख नहीं रहा है। ऐसे ही मैं दूसरे आई पे भी करूँगी, जस्ट अ लिटिल बिट, नॉट मच। और शुरू हमें यहाँ से करना है, एकदम एकदम अंडर आई के पास नहीं लेके जाना है, मतलब लैश लाइन के पास नहीं लेके जाना है, एकदम और इस तरह से बिल्कुल लाइट हैंड से। अगर आप ब्रश अपना यहाँ से पकड़ेंगे बिल्कुल लाइट हैंड होगा और बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, और ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होगी इस तरह से। तो इस तरह से ब्लेंडिंग करके आपका जो अंडर आया है वो भी ढक जाएगा, और आप देख सकते हो बिल्कुल कोई ऑरेंज नहीं दिख रहा। तो आप ये दो मेथड दोनों अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों एकदम इक्वली ब्लेंड हुए हैं और दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे, जो आपके लिए फीजिबल हो और जो आपके लिए अच्छा हो, मतलब आप जिसमें अच्छा कर पाए, वो मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और लेके अपने अराउंड द माउथ और फोरहेड पे भी लगाऊंगी। तो कंसीलर ब्रशेस होना बहुत ज़रूरी है। आई मीन आई हैव 2-3। इसी तरह स्पंज से, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। आई लाइक यूजिंग ब्रशेस, आई प्रेफर ब्रशेस मोर। देन ब्लेंडर्स। इस तरह से मेरा पूरा बेस हो गया है, आप देख सकते हैं।
अब हम लगाएंगे, अब मैं अपना बेस जो है, इसके बाद हमें करना है अपना बेस सेट। तो आप दो तरीके के पाउडर ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, जैसे पाउडर फाउंडेशन भी कहते हैं, और नहीं तो आप ले सकते हैं लूज़ पाउडर। तो मैं आज लूज़ पाउडर लूँगी। मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का लूज़ पाउडर। के ब्यूटी का लूज़ पाउडर है ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है। तो मैं सिर्फ पहले थोड़ा सा लूँगी और इससे मैं अपने बेस को सेट करूँगी। जो सेट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना बेस सेट करें। ऑलराइट, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये पफ, ये है पीएसी का पाउडर पफ। इसके अलग अलग साइजेस आते हैं, तो मैं ये वाला पफ ले रही हूँ और इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी टूल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए, मैं सबके लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले तो मैंने पाउडर इसमें लिया अच्छे से, फिर इसके बाद मैं इस तरह से पाउडर का जो एक्सेस है वो हटा दूँगी, ठीक है, और फिर अंडर आई पे कर लूँगी। तो इस तरह से मैं और पाउडर लूँगी। काफ़ी पसंद है मुझे ये पफ, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा है, जो मैंने लिया था लार्ज, इससे पहले मैंने छोटा लिया था, इस बार मैंने लार्ज लिया है। तो इससे क्या होगा, आपको एक एक जगह पर जहाँ जहाँ आपको पाउडर चाहिए वहाँ वहाँ आप अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। डैबिंग मोशन में हम करेंगे। अब देख सकते हो मेरा पेस्ट जो है बिल्कुल सेट हो गया है अच्छे से, बहुत ही फ्लॉलेस लग रहा है ना, फ्लॉलेस। अगर आपको और पाउडर लेना है, किसी चीज़ का भी बैलेंस बना के रखना है। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पाउडर लगाना तो बहुत ज़्यादा लगाना है, आपको बैलेंस बनाना है। I'll finish my makeup look with little bit of blush and brows. So मैं यहाँ पे लूँगी और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं अपना बेस सेट करूँगी। आई जस्ट लव माई बेस अ लॉट। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा मेरा बेस। तो मैं ये चीकाबू पैलेट ले रही हूँ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। काफ़ी अच्छा है ये, क्योंकि आपको तीन चीज़ें इसमें एक साथ मिल जाती है, ब्रॉन्जर, ब्लश एंड हाइलाइटर। इसमें तीन ये जो है शेड नंबर है 03 फेस इट अप डार्क। तो ये वाला पैलेट मैं ले रही हूँ, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मैं इसी से ब्लश लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ब्लश लेना है अपने ब्रश में। इस तरह से आप देखते हो कितना ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिफ्यूज़ करूँगी और फिर मैं लूँगी। तो सब हमें किस इस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे ही लगाऊंगी मैं। जो अगर मेरा, बिकॉज माई फेस इज़ फुलर एंड चबियर, तो मैं यहाँ पे अगर लगाऊंगी तो ये और चाबी लगेगा। सो आई विल अप्लाई इट हियर ऑन द
साइड ऑफ माई फेस और मैं इस तरह से प्लेस करूँगी अपवर्ड्स, जिससे कि थोड़ा सा स्नैच लुक आए। लाइट कलर मिल गया है मेरे फेस को एंड आई एम हैप्पी। आई एम नॉट गोइंग टू कंटूर बिकॉज ये जो वीडियो थी ये थी कलर करेक्शन के बारे में। ब्राउज को ब्रश करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू फिल इट टुडे, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही है फिल करने की, ब्रश से ही काफ़ी काम हो गया मेरा। सो इस तरह से मैं ब्रश कर रही हूँ और ये मैं ले रही हूँ री लव बाय रेवोल्यूशन लॉन्ग लैश लेंथनिंग मस्कारा। इट्स रियली गुड, आई रियली लाइक इट। और इसका जो एक्सेस है ना वो मैं इस तरह से बॉटल ट्यूब में निकाल दूंगी। नहीं तो क्या होता है आपका जो एप्लीकेशन होता है थोड़ा क्लम्पी होता है, तो इसलिए एक्सेस जो है आप निकालना चाहिए हमें ट्यूब में, बिकॉज वी डोंट वांट क्लम्पी लैशेस, वी वांट ब्यूटीफुल fuller lashes without any clumps, right? All right, and then I'm going to apply it. एकदम हल्का हल्का मैं मस्कारा लगा रही हूँ और कॉर्नर्स को थोड़ा सा अच्छा सा फुलर दिखाने के लिए इस तरह से आपने मस्कारा को लगाएं। इनर कॉर्नर्स में मस्कारा लगाना ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं, वो हम नहीं चाहते, अलग सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, तो इनर कॉर्नर्स पे भी हम लगाएंगे। तो आई एम जस्ट अप्लाइंग द मस्कारा ऑन माई अपर लैशेस, दैट्स इट, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। I hope it is not looking clumpy after giving a long speech about it. Of course, I'm going to apply some lipstick to finish off my makeup. उससे पहले मैं जो मेरे लिप्स पे फाउंडेशन लगा हुआ निकाल दूंगी और मैं लगाऊंगी लिप बाम, बिकॉज हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने शुरू में भी लगाया था बट मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, तो मैं लिप बाम लगाऊंगी। और टिश्यू से इसको ब्लॉट कर लूँगी। फिर मैं लगाऊंगी लिप लाइनर। ऑफ कोर्स लिप लाइनर इज इम्पॉर्टेंट। मैं यहाँ पे यूज़ करूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड मरून। ब्लेंड कर दूंगी लिप लाइनर। इसके बाद मैं लगाऊंगी एक लिप ग्लॉस। ये मैं ले रही हूँ मार्स का लिप ग्लॉस इन द चोको पाई कैंडलिशियस लिप ग्लॉस इन द शेड 06। आई थिंक यही शेड नंबर है। बाकी इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं उसमें।
ये आपका बेस रेडी है विदाउट एनी फ्लॉज। व्हाट डू यू थिंक? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स ने पूछा था मुझसे कि उनका जो बेस है वो ग्रे हो जाता है, कलर करेक्शन कैसे करना है। उनको कलर करेक्शन करने के बावजूद उनका जो कलर करेक्टर का कलर है, लाइक ऑरेंज कलर इफ दे आर यूजिंग, तो वो फिर भी दिखता है आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर एंड फाउंडेशन। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपकी बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू सो मच। Bye. Do not forget to subscribe to my channel, and you can follow me on Instagram as well. The link is in my bio. Thank you so much for coming to my channel and giving me your precious time. See you soon. Bye.